आज हम लोग टॉपिक क्या ले रहे हैं? लूपिंग स्टेटमेंट। लूप मीन्स क्या होता है बताओ? है ना, आप बताइए लूप मीन्स क्या होता है? लूप मीन्स होता है घेरा। घेरा कैसे बनता है? कोई चीज यूं ही कहा जाए, अगर यहाँ से कोई चीज चली और यहाँ तक पहुंच गई इसका मतलब ये एक क्या बन गया? घेरा। यानी क्या, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? लूप। बनो के लाइन चल रहा है। तो लूपिंग स्टेटमेंट मतलब जब कोई घटना एक से अधिक बार हो, यानी लूप मीन्स क्या हो गया सर? जब कोई घटना एक से अधिक बार हो, कोई भी एक्टिविटी अगर एक से अधिक बार हो, जैसे मान लीजिए आप बॉल समझते, बॉल मान लीजिए बॉल को जमीन में ऐसे गिराया जाए, ठीक? तो गिरने के बाद वो उछलती है ना, तो उछल जब वो गिरी और नीचे से ऊपर आई, फिर नीचे गिरी, तो जैसे ही नीचे गिरती वैसे ही एक लूप बन जाता है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे ही लूप मीन्स होता घेरा। जैसे अगर हम लोग कह दें यहां से कोई व्यक्ति चला और फिर यहां से ऐसे होता हुआ यहाँ पर आ गया, तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है और ये साइकिल कंप्लीट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वैसे ही तो घेरा कंप्लीट होता है। यही होता है ना भाई। जैसे अगर हम लोग कोई भी सर्कल बनाते हैं, यहाँ से चले और आते 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 हम लोग यहाँ पर फिर आ गए, तो जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं इस पॉइंट पर वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप अगर ऐसे यहां से कोई चीज चलाए और ऐसे होते होते यहां तक पहुंच जाए, तो ये कंप्लीट हो गया। तो यानी जब कोई घटना की पुनरावृत्ति होती है, कोई भी एक्टिविटी जिसकी पुनरावृत्ति हो, जिसका कह सकते हैं कि प्रादुर्भाव दोबारा हो जाए, तो वो चीज क्या बनाता है? एक लूप बनाता है। हमारे कंप्यूटर यानी प्रोग्रामिंग के फील्ड में जब अगर हम लोग इसको लें, तो उसका मतलब होता है लूप का। अगर कोई भी कार्य एक से अधिक बार हो रहा है, तो वो क्या बनाएगा? एक लूप बनाएगा। कोई भी घटना, जैसे आपको मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया, जैसे आप अगर ज्यादा और करीब जाए, तो आपने लोलक देखा होगा। लोलक फिजिक्स में वो क्या करता है, या आप सभी घड़ी में देखते हैं ना, पेंडुलम जिसे आप कहते हैं। पेंडुलम क्या करता है? वो एक बार यहाँ आता है, फिर जैसे ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ जाता है, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ आता है, और एक निश्चित दूरी के बाद वो वापस पुनः इधर आता है ना, और फिर यहाँ आते समय ये मैक्सिमम हो जाता है, फिर यहाँ आते समय क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो जैसे ये दोबारा यहाँ से सकता है, तब ये कहा जाता है कि अब ये क्या हो गया? एक दोलन काल पूरा कर लिया। यानी यहाँ से यहाँ तक देखा जाएगा पूरा दोलन काल क्या है? टी। तो यहाँ पर क्या हो गया? T/4। ये क्या हो गया? T/4। ये क्या हो गया? T/4। और ये कितना हो गया? T/4 हुआ ना? यानी यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा समय कितना है? T, तो यहाँ से यहाँ तक समय में T/4, और यहाँ से यहाँ तक T/4, यहाँ से T/4। जैसे अगर उदाहरण लिया जाए, मान लीजिए इस दोलन काल कितना है? 4 सेकंड। तो 4 सेकंड का मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा? 1 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा? 1 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा? 1 सेकंड। और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में कितना लगा? 1 सेकंड। तो 4 हो गया। तो यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ आना, ये पूरा मिला के क्या बनता है? एक साइकिल बनती है। एक क्या बनता है? चक्र बनता है। यानी जब कोई चीज, इसी चक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। कुछ बात समझ में आ रही? कोई भी एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज एक हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं, तो दोबारा यही चीज प्रिंट हो जाए, इसका मतलब यही स्टेटमेंट दोबारा हम काम कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? एक लूप बनाए। यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि आप प्रिंट का काम 10 बार करिए, तो 10 बार का मतलब प्रिंटिंग तो एक्टिविटी एक ही है। जैसे हम ये कह दें कि आपने एक पेज का मैटर लिखा और इसको 10 बार छापे, तो यानी यहाँ पर जो एक वर्ड आ रहा है बार, बार को हम लोग अगर इसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम्स। यानी कितनी बार, कितने टाइम, आप स्वयं भी कहते हैं इस बात को कि इस कार्य को इतने टाइम करो, यानी इतनी बार करो। यानी इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्य एक से अधिक बार करते हैं तो वो चीज क्या बनाएगा, एक लूप बनाएगा। लूप समझ पा रहे हैं अभी? अगर कोई घटना हम कंप्यूटर से एक से अधिक बार कराने की कोशिश करें तो वो घटना क्या कहलाएगी, वो घटना किस चीज का उदाहरण है, लूप का उदाहरण। अभी हम आपसे किसी स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे, अभी हम आपको सिर्फ क्या बताना चाह रहे हैं, लूप क्या होता है। तो कंप्यूटर के अंदर यानी प्रोग्रामिंग के अंदर लूपिंग एक जो शब्द है वो इसका मतलब ये बताता है कि आपके द्वारा प्रोग्राम में कोई भी एक स्टेटमेंट यदि एक से अधिक बार चल जाए तो इसका मतलब कि वो क्या बनाएगा सर, लूप बनाएगा। अब लूप के पहले एक टॉपिक और यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, उस टॉपिक को हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, काउंटर। एक टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर काउंटर। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें काउंटर, काउंटर शब्द कहां से बना है, काउंट शब्द सर काउंट से बना है। काउंट मीन्स क्या होगा, गिनना, और काउंटर मीन्स गिनने वाला। यानी कोई एक ऐसी डिवाइस, कोई एक ऐसा सिस्टम जो किसी एक घटना को गिनने के लिए बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर कहते हैं। यहाँ पर काउंटर का जो तात्पर्य है यानी गिनने के लिए। अब कंप्यूटर के अंदर जो काउंटर की चीज है वो क्या है सर, यहाँ पर जैसे कि एक वेरिएबल अगर हमने यहाँ पर c बराबर 0, c एक वेरिएबल है, इसका मान कितना है 0। अगर हम यहाँ पर एक समीकरण और लिखते हैं c बराबर c प्लस 1, तो c तो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यानी कंप्यूटर की मेमोरी में c नाम का एक वेरिएबल है जिसकी प्रारंभिक वैल्यू कितनी है 0। अब यहां पर भी कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल का नाम भी क्या है, c ही है। तो यहां पर अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो वेरिएबल तो यही रहेगा, हमारा मेमोरी में लोकेशन तो ये रहेगी। अब यहाँ पर इसी का मान क्या माना जाएगा, c का मान ये क्या रखेगा यहाँ पर 0 और इसका मान 1, तो अल्टीमेटली इसका टोटल मान कितना होगा 1। यानी इसमें अब 0 की बजाय क्या आएगा 1। अगर इसी समीकरण को दोबारा हम लिखते हैं, मान लीजिए c बराबर c प्लस 1, तो आप यहाँ पे देखिए इस c का मान यहाँ पे क्या माना जाए, ये जो c की वैल्यू 1 आई है ये किसकी वैल्यू है, इस c की वैल्यू। और अब अगर हम इस समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर इस c का मान आएगा ना। इसका मतलब अब इसका मान 1, इसका मान 1, इसका टोटल मान कितना होगा 2। तो यानी यही वेरिएबल की वैल्यू अब क्या हो गई सर, 2 हो गई, क्योंकि वेरिएबल का नाम तो नहीं बदल रहा, वेरिएबल तो वही है। अगर हम इसी समीकरण को एक बार फिर लिखें तो इसी प्रक्रिया के तहत यानी ये वैल्यू जो इसकी आ रही है ये वैल्यू इसकी मानी जाएगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस 1, यानी इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी 3। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे क्या देख पा रहे, एक मैकेनिज्म देख पा रहे, एक हम क्या देख पा रहे, एक टेक्निक देख पा रहे कि अगर हम वेरिएबल ना बदले तो भी हम मान उसका क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये टेक्निक क्या कहलाती है सर, काउंटर। क्या आपको ये बात समझ में आई? कंप्यूटर में काउंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है, यानी काउंटर क्या चीज है, इट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल विच चेंजेस इट्स वैल्यू बाय इटसेल्फ। काउंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो अपना मान अपने से ही क्या कर रहा है, बदल दे रहा है। यानी यहाँ पर हम इस समीकरण को अगर यहाँ पे देखें तो समीकरण तो हमारा यही है ना भाई, तो ये एक इक्वेशन है जो ये बता रहा है कि ये एक एक मान बढ़ा सकता है। इसका मतलब जितनी बार ये चलेगा, अगर ये 4 बार चलता है तो 1 2 3 4 तक करेगा। अगर हम इसी से कहें कि हमें ऐसा वैल्यू चाहिए 1 2 3 4 5 ऐसे चल, हमें 10 तक चाहिए, तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर क्या यूज सकते हैं, 10 बार इस प्रोग्राम को चला रहे, यानी इस लाइन को किसी तरीके से 10 बार क्या करेंगे, रन करा दें, चला दें, तो ये मान 1 से लेकर 10 तक देगा। अब आपके सामने एक पॉइंट आ सकता है
कि आखिर क्या वजह है वेरिएबल काउंटर की। व्हाट इज द नीड ऑफ काउंटर, काउंटर का उद्देश्य क्या है। तो काउंटर का उद्देश्य ये होता है कि अगर हमें कंप्यूटर में 1 से 10 तक नंबर चाहिए, इसको मैं मिटा सकता हूं। देखिए ये लाइन आप समझ में आ रही है आपको, ध्यान से मैंने एक ही बार बोला था, अभी भी बोला आपको, यदि आप कंसंट्रेशन खोए तो ये टॉपिक गया, और ये टॉपिक गया इसका मतलब सारा चीज आपका प्रोग्रामिंग का बेसिक ही क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब आपको इतना पता चल रहा है कि C बराबर C+1 ये एक एक नंबर बढ़ा सकता है। अगर हम यहीं पर इसका मान क्या कर दें, 2, तो ये कितना बढ़ाएगा, 2 बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना भाई। ये हर बार कितना जोड़ेगा अपने आप में, 2। अगर हम 3 कर दे तो 3 जोड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ये जो वेरिएबल काउंटर का जो इक्वेशन है, ये इसमें कितने भी डिफरेंस से हम वैल्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं अथवा डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर इसी चीज को आपके सामने मैंने पूछा व्हाई वी यूज द काउंटर, क्या वजह, क्या जरूरत है काउंटर। अगर हमें मान लीजिए 1 से 10 तक नंबर चाहिए तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे, A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, ऐसे ही हम लिख सकते थे। तो ऐसे क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपको अगर 10 नंबर चाहिए तो 10 वेरिएबल लेना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि कंप्यूटर में, आपको मैंने शुरू में बताया भी था कि एक वेरिएबल जब आप लेते हैं, अगर वो इंटीजर टाइप का है तो वो कितना बाइट कंज्यूम करता है, 2 बाइट। यहाँ पे इस मैकेनिज्म से, इस स्टाइल से यदि हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये 1 से 10 तक नंबर देगा, लेकिन वेरिएबल कितना रहेगा, 1। यानी ये कंप्यूटर की मेमोरी को सिर्फ इतना ही यूज करेगा। अगर बजाय हम इसके बजाय हम ऐसा ले लें तो ये 5 वेरिएबल हो गए ना भाई, तो ये 10 बाइट कंज्यूम कर लेगा। इसका मतलब अगर हम आपसे कह रहे कि सर आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो 1 से लेकर के 1000 तक चले, तो आप यही कहेंगे सर हमें क्लास नहीं करना है, हम इतना नहीं लिख सकते, आप थक जाएंगे सर। 1 से लेके 1000 वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और 1000 जहां हमारा कितने से काम हो सकता था मेमोरी में, 2 बाइट से, वहां हमारा कितना चला जाएगा, 2000 बाइट चला जाएगा। तो टाइम कंज्यूमिंग, एक तो टाइम की प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा आप कंप्यूटर की मेमोरी का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, उसके ऊपर लोड पड़ेगा और आपके प्रोग्राम की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में भी ये रखा जाता है कि यदि आप मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स का यूज करेंगे तो प्रोग्राम की स्पीड मैक्सिमम होगी। ये टेक्निक होती है कि कितना कम से कम वेरिएबल में आप कितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले पा रहे हैं। ये प्रोग्रामिंग की टेक्निक है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप मैथमेटिक्स का सवाल जब हल करते हैं अपने स्कूलों में, तो लोग कहते हैं आपने कितने कम स्टेप में आंसर ले लिया। जैसे आप मान लीजिए अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो कैलकुलस है अभी, तो वहां पर जब आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल निकालते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करते हैं, तो कोई ना कोई प्रोग्राम को क्या करता है, वो दूर तक माने 10-15 स्टेप पे उसको सॉल्व करता है। कोई ऐसा पर्सन होता है, बच्चा होता है, उसको 5 ही में कर लेता है। तो जिसने कम से कम समय में प्रोग्राम को किया वो ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा, वो ज्यादा टेक्निकल पर्सन माना जाएगा, ज्यादा एक्सपर्ट माना जाएगा। तो हमारे कंप्यूटर की फील्ड में भी क्या है, हम कितना कम वेरिएबल लेकर के कितना ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी इफिशियंसी पर। तो काउंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो अपनी ही वैल्यू को अपने से ही बदल लेता है। ये टॉपिक क्या समझ में आ रहा है? ठीक, यहाँ पर हमने आपको बताने का भी प्रयास किया कि काउंटर लेते क्यों हैं। अगर हम काउंटर नहीं यूज करेंगे तो हमें बहुत ढेर सारे वेरिएबल की जरूरत पड़ती जाएगी, जो हमारे प्रोग्राम की स्पीड को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और एक ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने इतनी वेरिएबल की बात आ जाए, जैसे हमने आपसे कह दिया हमें एक ऐसा प्रोग्राम दिखाना है जो 1 से लेके 1 लाख तक नंबर जनरेट करे। इसका मतलब कि अगर हम इस पैटर्न पर काम करना शुरू करेंगे तब तो हमें 1 लाख वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि वो चीज हमारे लिए एक कह सकते हैं कि एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या होगा, बेकार हो जाएगा। यानी हम ऐसे टेक्निक को यूज नहीं करना चाहेंगे। हम यहाँ पे टेक्निकल पर्सन है, हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग में हमें स्किल चाहिए, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी, काउंटर का। तो काउंटर में हमने अभी आपके सामने जो ये इक्वेशन की बात हमने करी यहाँ पर,
ये जो आपके सामने रखा है यहाँ पर पॉइंट काउंटर का, ये समझ में आ रहा है? यस। अगर ये काउंटर आपके पास पॉइंट क्लियर हो गया, तब हम इस प्रक्रिया से आगे बढ़ सकते हैं सर। किस पर? ये जो हमारा क्या पॉइंट है, लूप। अब पॉइंट हमारे सामने आ रहा है कि हम लूपिंग स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अब लूप में मैंने बोला कि जैसे अभी सी इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा टाइम स्टेटमेंट यहाँ पर, ये काउंटर है। अगर इसी समीकरण को, इसी इक्वेशन को हम किसी तरीके से 10 बार रन करा दें तो ये वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक देगा ना भाई। अगर हम इसी वेरिएबल को 1 से लेकर के 1000 बार रन करा दें तो क्या होगा, 1000 नंबर मिल जाएगा, लेकिन वेरिएबल कितना होगा, एक ही यूज करेंगे। तो ये टेक्निक हमें कंप्यूटर में कौन सिखाता है सर, लूपिंग स्टेटमेंट। कि कोई भी घटना एक से अधिक बार हो, इसके लिए हमें कंप्यूटर में सी लैंग्वेज के अंदर हमें एक स्टेटमेंट मिलता है। वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है सर, लूपिंग स्टेटमेंट। इस कार्य को करने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट व्हाइल है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है सर, डू व्हाइल, और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, फॉर। यानी 3 टाइप के स्टेटमेंट है जो घटना को एक से अधिक बार क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी हमने आपसे किसी भी स्टेटमेंट पर कोई डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ मैंने आपके सामने 2 ही टॉपिक रखा था। एक टॉपिक रखा था सर लूप क्या होता है, और हमने दूसरा टॉपिक आपसे क्या रखा अभी, काउंटर क्या होता है। क्या आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो भाई सुना, यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर में लूप क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, जब भी कोई घटना एक से अधिक बार घटित होती है तो उस घटना को, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। इस कार्य को करने में जिन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, लूपिंग स्टेटमेंट कहेंगे। उस लूपिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत हमारे पास कितने टॉपिक हैं, 3 टॉपिक हैं, यानी 3 स्टेटमेंट दिए गए जिससे हम किसी भी घटना को एक से अधिक बार क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको हम बार बार रन करा सकते हैं। अब इनमें से 1 बाय 1 हम स्टेटमेंट आपके सामने कंसिडर करेंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? आगे बढ़ाया जा सकता भाई? तो यहाँ पर आज हम आपको सबसे पहले एक स्टेटमेंट की चर्चा करेंगे, वो कौन सा होगा सर, व्हाइल। ठीक, बाकी इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। बंद हुआ, चल रहा है, बंद कर दो। ये जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, अभी हमने एक प्रोग्राम आपको दिया था, ये बताया था कि आप सी में कैसे लूप के प्रोग्राम को चलाएंगे, कैसे सी में आप अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, चलाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, यदि हमें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करना है तो हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, उसमें हम लूप का इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसमें हम इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इस प्रोग्राम के तहत हम इन चीजों को देख सकते हैं। जैसे इस प्रोग्राम को यदि रन करा जाए या देखा जाए तो यहाँ पर ऊपर की चीजें तो आपको पहले से समझ में आ रही क्या है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले रखा है a बराबर 0, यानी जिसका a का प्रारंभिक मान क्या है, 0 यानी 0। यहाँ व्हाइल बेस क्या होता है, जब की, व्हाइल बेस क्या होता है, जब, ऐसा इंग्लिश में होता है। तो यहाँ पर ये लाइन क्या कह रही है, व्हाइल a इज लेस देन 10, ये कह रही जब तक a का मान 10 से क्या है, कम। लेस देन का मींस क्या हुआ, कम। तो यहाँ पर अभी क्या है, स्टार्टिंग मान कितना है, 0। तो क्या 0 इज लेस देन 10 सही बात है अथवा गलत, सही बात। यानी 0 इज लेस देन 10 ये सही है। इसका मतलब कि ये अपना ब्रैकेट ओपन करो, यानी ये अपना ब्रैकेट क्या करेगा, ओपन करेगा। अगर कहीं पर यहाँ पर हम 0 की जगह पर क्या लिख देते, 10 लिख देते। जैसे अगर मैं यहाँ पर 0 के बजाय क्या लिख देता सर, 10 लिख देता, तो क्या होता, यहाँ पहुंचते इसकी वैल्यू क्या रहती, 10। तो क्या 10 इज लेस देन 10 होता है, 10 10 से छोटा तो नहीं होता। यानी इसकी कंडीशन क्या होगी सर,
फॉल्स हो गई। अगर इसकी कंडीशन गलत हुई तो ये अपना दरवाजा नहीं खोलेगा। इक्वल हो सकता है, हमने यहाँ पे इक्वल का समान कमांड नहीं लगाया, ऑपरेटर नहीं लगाया। इस स्थिति में यदि हम इसको 10 करते हैं तो यहीं पे कंडीशन क्या होगी, गलत। अगर ये कंडीशन गलत हुई तो इसका ब्रैकेट आगे ओपन नहीं होगा, यानी आगे जो कुछ भी चीज इसके ब्लॉक के अंदर रखा गया है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब ये चीज तभी एग्जीक्यूट होगी जब इसकी कंडीशन क्या होगी, सही होगी। तो सही है, अगर हम इसको यहाँ पे क्या करें, 0 कर दें, तो अब इस स्थिति में a बराबर 0, यानी ये चेक किया जाएगा क्या a का मान 10 से छोटा है, तो 0 इज लेस देन 10, कंडीशन इज राइट। नीचे आने पर यानी उसका ओपन डोर ओपन होगा, ब्लॉक ओपन होगा। इस लाइन पर पहुंचते ही इसका मान a क्या होगा, इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो इट विल प्रिंट स्ट्रिंग ऑन 1 फर्स्ट टाइम, पहली बार। कितना हमें प्रिंट मिलेगा, 1। क्यों मिलेगा, क्योंकि अगली लाइन पर क्या लिखा है, जो भी वैल्यू 1 का है उसको प्रिंट कर दिया जाए फर्स्ट टाइम, दैट इज अ वेरी फर्स्ट टाइम। अब ये ब्लॉक यहाँ पर जब क्लोज है तो ये इसको पॉइंटर को यहाँ पे अगेन भेजेगा। यहां जाने पर इसका मान इस वक्त कितना है, 1। अब क्या होगा, 1 इज लेस देन 10, चेक करेगा कि क्या 1 10 से छोटा है, तो कंडीशन सही है अथवा गलत, सही है सर। अगर सही है तो इसका मतलब इसका ब्लॉक फिर ओपन होगा। इसका मान कितना है सर, 1, इसका मान 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज कितना, 2। ये स्टेटमेंट लिख रहा है प्रिंट एफ, तो इस स्टेटमेंट की वजह से स्क्रीन पर हमें क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना। इतना समझ में आ रहा है। ये लाइन जब यहाँ आएगी तो ये चूंकि अपनी आदत से मजबूर है, इसको पॉइंटर को यहीं पे भेजेगा। नाउ दिस टाइम a इज इक्वल टू 2, a का मान कितना है, 2 है कि नहीं। तो जब फिर चेक किया जाएगा कंडीशन कि इज 2 इज लेस देन 10, क्या 2 10 से छोटा है, तो कंडीशन क्या हो रही है, सही हो रही है। जब सही होगी तो फिर इस ब्लॉक के अंदर ये चीज आएगी। यहाँ पर इसका मान कितना है सर, 2, इसका मान है 1, तो 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। इस स्टेटमेंट की वजह से इस स्क्रीन पर क्या मिलेगा सर, 3 मिलेगा। ऐसे ही जब ये नेक्स्ट टाइम जाएगा तो 3 इज लेस देन 10, अभी भी सही है। नीचे आएगा, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 1, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 4। प्रिंट की वजह से स्क्रीन पर क्या छपेगा, ये सब चलेगा। अब इसमें क्या होगा, ऐसे ही ये घटना कब तक, मान लो कि कितनी हुई, 9। तो अगर यहाँ पे वैल्यू 9 है तो क्या 9 10 से छोटा है, कंडीशन सही है, सही है। अगर सही है तो ये अपने इस ब्लॉक के अंदर आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 9, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो ये स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर कितना देगा, 10 देगा। अब ये ऊपर फिर जाएगा, चूंकि आदत से मजबूर है, तो यहाँ पहुंचते ही वैल्यू इसकी कितनी है, इक्वल 10। तो चेक किया जाएगा कि इज 10 इज लेस देन 10, तो कंडीशन बिकम फॉल्स, यानी क्या 10 10 से छोटा है, ये बात सही है अथवा गलत, गलत हो गई। अगर जब गलत हो जाएंगी तो क्या ये अपना ब्लॉक ओपन करेगा, नहीं करेगा सर। जब ये कंडीशन गलत हो जाती है तो सीधा ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, सीधा कहां पर आएगा, प्रोग्राम अच्छी से, और आपने यहाँ पे प्रोग्राम को क्या किया, क्लोज कर दिया। इसका मतलब कि हमें स्क्रीन पर 10 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। और स्टार्ट कहां से हो रही है, 1 से। क्या ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपको समझ में आ रहा है, यानी हमारा जो व्हाइल स्टेटमेंट है ये काम कैसे करता है, कुछ समझ पा रहे, ठीक। अगर इसी जगह पर आप देखें कि अगर हम इसे, यानी कितने लाइन का प्रोग्राम है, 1 2 3 4 5 6 लाइन का प्रोग्राम है। 6 लाइन के प्रोग्राम ने आपको नंबर कहां से कहां तक दिया, 10। अगर हम यहाँ पर इसी वैल्यू को, जिसको हमने यहाँ पे क्या लिखा है सर, 10, हम यहाँ पर कितना कर दें, 10,000 कर दें, तो क्या होगा, इस प्रोग्राम में वही एक्टिविटी होगी, लेकिन ये सब कहां तक चलेगी,
10,000 टाइम चलेगा ना। हमारे प्रोग्राम में क्या परिवर्तन किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने इसकी कौन सी फाइनल वैल्यू जो थी उसको हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो मैकेनिज्म हमारी तो वही है ना, यानी प्रोग्राम की जो टेक्निक है वो तो वही है। इसी को कहते हैं सर प्रोग्राम। इसी को क्या कहते हैं? प्रोग्राम। कि अगर हम अपने कंप्यूटर में किसी भी एक आउटपुट को चाहते हैं, किसी भी एक घटना के आउटपुट को चाहते हैं, तो हमें अपने प्रोग्राम के अंदर सही से कमांड का इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसमें हमने किस चीज का इस्तेमाल किया सर? यहाँ पर हमने आपके सामने 2 पॉइंट इस्तेमाल किए। एक तो मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया? व्हाइल, और दूसरा हमने क्या यूज किया यहाँ पर? काउंटर। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए, ठीक है ना। इस तरीके से प्रोग्राम को हम लोग रन करा सकते हैं।